सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोग के बीच एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है कि रिलेशनशिप में आने से पहले, रिलेशनशिप बनाने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। रिलेशनशिप बनाने से पहले उस इंसान को कैसे समझे, कैसे जाने कि वो हमारे रिलेशनशिप में ऑनेस्ट है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, ऑनेस्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसी पर हमारा रिश्ता टिका होता है। तो इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बनाने से पहले ध्यान रखने योग्य मैंने 7 बातें बताई है जो इस तरह से है। तो पहली बात तो ये कि जब हम शुरू में रिलेशनशिप में आते हैं या हम नए रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमें कुछ और सूझता ही नहीं। बस हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमारा किसी तरह से हो जाए, हमारा रिलेशनशिप बन जाए। यही हमारे सपनों का राजकुमार है, यही हमारे सपनों की राजकुमारी है। सोचते हैं कि आगे जो होगा हम संभाल लेंगे। तो आपको यहाँ मैं बता दूं कि अगर आपका गलत रिलेशनशिप हो गया, गलत इंसान से हो गया, तो आप खुद को नहीं संभाल पाएंगे। तो फिर रिलेशनशिप को आप क्या संभाल पाएंगे? कुछ नहीं संभालेंगे। दूसरी ध्यान रखने वाली बात है जल्दबाजी। आपको रिलेशनशिप में आने की इतनी जल्दी मची रहती है कि आप उस इंसान से ना बात करते हैं, ना कुछ कहते हैं, ना ही कुछ सुनते हैं, और उसकी क्या आप खुद की भी नहीं सुनते। बस आप रिश्ते में भागते भागते आ जाते हैं। तो वो इंसान कहीं भागा थोड़ी ही जा रहा है। पहले उस इंसान को जानो, समझो, बात करो, तब रिलेशनशिप बनाओ। जब आप उस इंसान से बात करोगे तभी तो समझ पाओगे कि आपका किन बातों में तालमेल बैठ रहा है, किन बातों में तालमेल नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं बैठ रहा है तो क्यों नहीं बैठ रहा है। मैं ये नहीं कहती कि आपका 100% तालमेल बैठे तभी रिश्ते में आगे बढ़ो। आपका 70%, 80% अगर इतना भी तालमेल बैठ रहा है तो वो रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत आगे तक जाएगा, क्या लाइफ टाइम तक जाएगा। तीसरी बात कि रिलेशनशिप में आने से पहले सोचो और समझो कि उस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में क्यों रहना चाहते हैं। उस इंसान का क्या चीज आपको प्रभावित कर रहा है, क्या उसमें अच्छा है, क्या उसका लुक आपको प्रभावित कर रहा है, क्या उसकी समझदारी आपको प्रभावित कर रही है, क्या उसकी ऑनेस्टी आपको प्रभावित कर रही है, क्या वो पैसे वाला है इसलिए आप उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या वो आपका ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है इसलिए आप उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो देखिए, अगर आप लुक और पैसा देख करके उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं, उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, और अगर ये लड़की है तो सुंदरता देख के बनाना चाह रहे हैं, तो अब बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि ये सब लाइफ टाइम रहने वाला नहीं है, इसको खत्म होना ही है। लेकिन आप उसकी सिंसियरिटी, उसकी ऑनेस्टी, उसका रिस्पेक्टफुल नेचर देख करके अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही पर्सन चुने हैं, बिल्कुल राइट पर्सन चुने हैं, और आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। आपको डेफिनेटली उस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, उसके साथ आपको रहना चाहिए। चौथी बात कि कभी कभी क्या होता है कि इंसान के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, बस उसे अकेलेपन से डर लगता है, उसे अकेले रहने से डर लगता है, अकेलापन उसको खलता है, इसलिए वो किसी से रिलेशनशिप बना लेता है। तो जिस इंसान के मन में खुशी नहीं है, वो खुद ही खुश नहीं है, तो दूसरों को खुश क्या रख पाएगा। कुछ दिन हो सकता है कि आपकी लाइफ में चेंज आए तो आप खुश रह पाओ, लेकिन फिर आप अपने आप को दुखी ही पाओगे और सामने वाले को भी दुखी करोगे। क्योंकि उस इंसान का खुद का पर्सनल लाइफ भी तो है, वो हर समय आपको मनोरंजन करके खुश तो नहीं रख पाएगा। इसलिए आप अकेलेपन से लड़ो और खुद को हैप्पी बनाओ। अपनी खुशियों के लिए किसी और पे डिपेंड मत रहो। सिर्फ अकेलापन दूर करने के लिए किसी के साथ रिश्ता मत बनाओ। अगर वास्तव में रिलेशनशिप में जाना है तब जाओ। पांचवी बात कि कुछ बातों को पहले ही क्लियर कट कर लो। ये मत सोचो कि टाइम के साथ वो बदल जाएगा, टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। जैसे कि आप खुद इमोशनल हो और सामने वाला प्रैक्टिकल है, लेकिन आप सोचोगे कि चलो इसके साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं, अपने इमोशन से तो इसको पिघला ही देंगे, तो देखिए वो बदलेगा नहीं। लेकिन हो सकता है कि आपके भी इमोशन को न समझे और आप उसके सामने रोते रह जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। ये 2-4 दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी की बात है। छठवीं बात कि रिलेशनशिप को टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, जल्दबाजी मत करो। क्योंकि अगर सच्चा प्यार होगा तो वो टाइम के साथ बढ़ेगा, ना कि घटेगा। शुरू में प्यार ज्यादा होता है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे रिस्पेक्ट ज्यादा होने लगता है, आपका साथ उसको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन ये सब आपके रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है, वो बात बात पे आपसे लड़ाई कर रहा है, आपका साथ उसे बोर कर रहा है, तो उस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। फिर आप अभी उसको खत्म कर दो। सातवीं बात कि उसकी कही हुई बातों पे विश्वास मत करिए, क्योंकि कुछ लोग कहते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ भी नहीं। इसलिए जब भी उससे बात करें उसके बॉडी लैंग्वेज को भी देखिए। आपको मैं कैसे बताऊं, आप जैसे बात उससे करेंगे
तो लोगों को मतलब अंदर कुछ होने लगता है, उसके हाव भाव को देख करके इंसान झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। अब इसके लिए बताना थोड़ा मुश्किल है कि आप उसको देख के ही समझ जाओगे। कुछ दिन उससे बात करोगे तो आपको लगेगा कि इसके बॉडी लैंग्वेज में और उसकी बातों में तो कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों अलग अलग है। लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि रिलेशनशिप में अंधे बहरे होकर के मत जाओ। लोग बदलते हैं लेकिन थोड़ा, सिर्फ थोड़ा बदलते हैं, इसलिए पहले ही क्लियर कर लो। अब आप कहेंगे कि ये तो सौदेबाजी हुई, तो हाँ हुई सौदेबाजी। अगर आप कोई चीज़, जबकि वो थोड़ा टाइम के लिए खरीदते हैं, आप कितना उसको देखते हैं, क्या मजबूत कितना है, इसमें ये क्या है वो क्या है, तो ये तो आपकी लाइफ का सवाल है। अपने लाइफ, पूरी लाइफ किसी के हवाले आप कर रहे हैं। लोग बिना सोचे समझे रिलेशनशिप में आ जाते हैं और कुछ सालों के बाद ब्रेकअप, तलाक, इसलिए पहले ही सोच समझ करके निर्णय लें। और एक बात ये भी है कि दो अलग अलग लोग, अलग अलग इंसान और अलग अलग जेंडर, तो स्वभाव तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा अलग होगा ही। तो आप ना ही किसी को अपने हिसाब से चला सकते हैं और ना ही किसी और के हिसाब से आप खुद चल सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।